चलो भाई 16वें पे आ जाओ फटाफट। 16वां क्या कहता है, एक बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट अंकित है। जब बल्ब जल रहा है तो उसका प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा की गणना करनी है। देखो 100 वाट दिया हुआ है तो पी का मान तुम्हारा 100 वाट, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं वोल्ट को। 220 वोल्ट है तो वी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है भाई, जब बल्ब जल रहा हो तो उसमें उसका प्रतिरोध मतलब कि आर का मान देना है और जिसमें प्रवाहित धारा आई का मान देना है। ये हमसे पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। कितना आसान क्वेश्चन बताओ। हम जानते हैं P इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, एक तो ये वाली V की वैल्यू है, P की वैल्यू है, आई का मान यहाँ से निकल जाएगा। एक फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। P की भी वैल्यू है, V की भी वैल्यू है, आर का मान यहाँ से निकल जाएगा। दोनों फॉर्मूले रखना, आराम से निकाल लोगे तुम। ठीक है भाई, 17 पे आओ फटाफट। यदि 9 ओम प्रतिरोध में उष्मा छह 36 वाट हो, 9 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, मतलब कि आर का मान दिया हुआ है 9 ओम। चलो उष्मा छह कितनी है, 36 वाट। उष्मा छह है, उष्मा छह का मतलब वाट का मतलब शक्ति कितनी छह हुई है, तो 36 वाट। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। 6 ओम प्रतिरोध में उष्मा छह तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है भाई। ठीक है, 6 ओम प्रतिरोध में उष्मा छह, अच्छा दूसरा ओम दिया हो तो उसे R1 मान लो, तो R2 का दिया हुआ है भैया 6 ओम और उष्मा छह निकालनी है, इसको P1 मान लो। P2 हमको निकालना है, P2 हमको निकालना है। देखो 6 ओम प्रतिरोध में उष्मा छह मतलब P2 की वैल्यू हमको निकालनी है और 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या है वो हमको निकालना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बताओ हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसको एक साइड कर लूँ। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है भाई, यहाँ से हम क्या काम करेंगे बताओ। यहाँ से हम ये दिया हुआ है ना 17वां, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। यदि 9 ओम प्रतिरोध में उष्मा छह 36 वाट मतलब R1 की वैल्यू दे दी, P1 की वैल्यू दे दी, R2 की वैल्यू दे दी, P2 की पूछ रहा है और जिस 2 ओम प्रतिरोध के बीच में वो निकालना है। तो यहाँ से तुम एक काम करो भाई, बताना एक बार V का मान हो गया। V का मान तो है नहीं ना, है नहीं है। तो फिर एक काम करो, V की वैल्यू तो निकालनी है तो पी आर हो जाएगा ना। P की वैल्यू कितनी है 36, पहले वाले के लिए काम कर रहा हूँ मैं। 36 इंटू में आर का मान है 9 और जब V की वैल्यू मैं निकाल लूँगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। ये 6 का है और ये 3 का, तो 6 3 18 हो जाएगा। V का मान ये निकल गया, वोल्ट निकल गया भाई। V का मान तो देखो ऐसे निकाल लो। ठीक है, अब V का मान मेरे पास आ गया। अब दूसरे वाले के लिए काम कर लो, यही फॉर्मूला लगाओ, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। मतलब कि ये तो कहानी करी मैंने, ऐसे समझो ये P1 के लिए और ये R1 के लिए, ऐसे समझो P1 R1 ये P2 R2। तो भैया V अब की बार मेरे पास है तो P2 मेरा दिखाई नहीं दे रहा, P2 मेरा ये हो गया वी स्क्वायर 18 इंटू में 18 क्योंकि 18 का स्क्वायर है। R2 का मान कितना है 6, तो 6 थे 18 और 18 थे कितना आ जाएगा 54। P2 इक्वल टू ये आ गया। ठीक है भाई, वाट आंसर। देखो कुछ नहीं करा इस सवाल के अंदर, R1 दिया हुआ था, P1 भी इसने कहा था, R2 दिया हुआ है, P2 इसने पूछ लिया, तो हमें हमें वोल्ट नहीं मालूम, तो वोल्ट मैंने पहले वाले की मदद से निकाल लिया, इस दो पार्ट की मदद से। देखो ये रहा, तो सब V का मान निकाल लिया। अब V का मान मैंने निकाल लिया, अब वापस से ये फॉर्मूला रखो और फिर इसमें से P2 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, आगे आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे।